आइए आज हम क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म चैप्टर को पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म आइए समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। अब यहाँ पे वर्ड है आइसो। आइसो का मीन्स होता है सेम, यानी कि समान। दूसरा टॉपिक है मर। मर का मीन्स होता है मैरोज। मैरोज का मीन्स होता है इंडियन इंग्लिश में पार्ट। इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्षमा वैता। हिंदी में भी इसे समझ सकते हैं। क्षमा का मीन्स समान, वै का मीन्स होता है पार्ट बाय पार्ट। और ता यानी कि इजम कहलाता है। इजम को ही हम ता कहते हैं, यानी कि क्षमा वैता। अब बात क्लियर हो गया कि किसी भी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यानी कि सेम पार्ट, एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये समझिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। या फिर समझ सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ कंपाउंड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या सेम हो रहा है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या हो रहा है हमारा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दिस फिनोमिनन इज आइसोमर एंड दिस फिनोमिनन या ऐसी परिघटना कहलाती है आइसोमेरिज्म। अब इसको एग्जांपल के तहत हम समझते हैं। इसको जितना बेहतर हम एग्जांपल से समझ सकते हैं वो उतना बेहतर होगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक को आप जितना एग्जांपल में ले जाएंगे आपकी क्लासेस उतनी बेहतर होगी। एग्जांपल से ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। आइए इसको देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या है। पहला लेते हैं, मान लेते हैं हम कि हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिए C4, H कितना होगा, 10 हो जाएगा। चूंकि 2 प्लस 2 होता है I। आगे देखिए, इसको हम कितने ढंग से लिख सकते हैं, C एक ये लिख दिए। अब इसमें काउंट करिए, देखिए कार्बन के 4 है और हाइड्रोजन 10 है। कार्बन 4 है एंड हाइड्रोजन 10 है। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को एग्जिस्ट कर गया। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, इस तरह से C एंड C। इसको ब्रांच में ले लें तो हम देख पा रहे हैं कि दो डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो यही परिघटना या ऐसा कैरेक्टर जो कंपाउंड शो करता है, उसी टॉपिक को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, स्ट्रेट में है तो ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। बट इसी का नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि यहाँ 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 क्या हो गया, प्रोपेन। बात समझ पा रहे हैं? तो ये रहा हमारा आइसोमेरिज्म के एग्जांपल कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों कंपाउंड के लिए सेम है,
पर स्ट्रक्चरल फार्मूला में दोनों डिफरेंट है, तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और हर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। इसको ऑर्डर फार्मूला के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइए इसका दूसरा एग्जांपल भी इसका देखते हैं कि अगर C5 होगा तो कितने तरह का एग्जांपल एग्जिस्ट कर पाएगा। चलिए देख लेते हैं उसे भी। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 है, H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो आपका नॉर्मल में आएगा, ये नॉर्मल, जिसे कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यहाँ बनेगा C C C C, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन। ऐसे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं आइसोपेंटेन, एंड थर्ड इसमें 3 आइसोमर एग्जिस्ट होता है C C C, यहाँ पे आ जाएगा। इसे कहते हैं नियो पेंटेन। इसका क्या नाम है, नियो पेंटेन। अब आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितनी तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसी घटना को तो आइसोमर कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके पार्ट्स सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, ऑल आर डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसकी टाइप्स को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू आप सभी को, सबने चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।